अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एआई के बारे में। क्या एआई वाकई इंसानों को रिप्लेस कर सकती है? आज के दिनों में इंसानों से बहुत सारी जॉब्स एआई ने छीन ली हैं और बहुत सारी जॉब्स खत्म कर दी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि क्या इंसानों को वाकई एआई रिप्लेस कर सकती है? इतनी डेवलपमेंट एआई ने कर ली है, मे बी ये पॉसिबल है। चलिए आज जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों एआई पर वैसे तो बहुत सालों से काम हो रहा था। आज से तकरीबन 74 इयर्स पहले से काम हो रहा था इस पर, लेकिन 2022 तक इसने इतनी डेवलपमेंट नहीं की थी। ओपन एआई ने चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 लॉन्च किया। अब इसने अपने आप को बहुत जल्दी ग्रो किया। इसने तकरीबन 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर बना लिए। आज इसके ग्लोबल यूजर्स तकरीबन 180.5 मिलियन हैं और इसके 1.8 बिलियन विजिटर्स पर मंथ हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एआई हमारी इस दुनिया को बहुत ही जल्दी डेवलप करती जा रही है। पर आखिर ये एआई है क्या? हम सब इसको यूज तो करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि आखिर एआई है क्या और ये क्या इफेक्ट डालती है हमारी डेली लाइफ पर। असल में एआई एक ऐसा कंप्यूटर डेवलपमेंट सिस्टम है जो टास्क को कंप्लीट करता है, जैसे लर्निंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग या परसेप्शन हो गई। एआई एक ऐसा एल्गोरिदम यूज करती है जिसकी मदद से वो एक डिसीजन लेती है और इसकी खास बात यह है कि ये वक्त गुजरने के साथ अपने आप को डेवलप भी करती है और ये अपने आप कई मेथड से इम्प्रूव करती है। इसके कुछ मेथड्स जैसे मशीन लर्निंग, सेल्फ मॉडिफाइंग कोड और मीटा लर्निंग। मशीन लर्निंग में एआई ये चीज सीखती है कि इसके पास जो डेटा है वो इस डेटा को और ज्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकती है। दूसरा है सेल्फ मॉडिफाइंग कोड, और इस मेथड में एआई अपना कोड मॉडिफाई करती है ताकि जब इसको कोई न्यू टास्क मिले तो वो उस टास्क में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। तीसरा है मीटा लर्निंग। इस प्रोसेस में एआई ये सीखती है कि ये अपने नए टास्क को और ज्यादा इम्प्रूव और जल्दी से कंप्लीट कैसे कर सकती है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिन पर एआई अपने आप को इम्प्रूव कर दी है। तो चलिए हम अपने बात पर वापस आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एआई ने हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। स्मार्ट होम्स में एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट डेली रूटीन को मैनेज करने में मदद करती हैं और आज के इस मॉडर्न दौर में बहुत सारी चीज़ें एआई कंट्रोल्ड हो गई हैं। इस मॉडर्न दौर में एआई ने बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कस्टमर सर्विस, और जापान में तो वेटर्स भी एआई के हैं। वैसे तो हर चीज़ में जापान बहुत सारी कंट्रीज से आगे है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी में भी जापान बहुत सारी कंट्रीज से आगे है। जापान को एआई का होम माना जाता है। 294 एआई पहले जापान में स्टार्ट हुए थे और जापान अभी भी एआई की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता ही जा रहा है। जापान ने एआई की टेक्नोलॉजी पर तकरीबन $4 बिलियन स्पेंड किए हैं। अब इंसानों को सबसे ज़्यादा जो बड़ा खतरा है वो है जॉब्स का। बहुत सारी जॉब्स एआई ने ख़त्म कर दी हैं और आगे भी ऐसे एआई बहुत सारी जॉब्स ख़त्म कर देगा, क्योंकि उनको डर है कि एआई उनकी जॉब्स ख़त्म कर देगा और ये बात सच भी है। लेकिन डरिए मत, आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2025 तक 85 मिलियन प्लस जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन 97 मिलियन प्लस जॉब्स इंक्रीज होंगी। अब तो बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में एआई के रोबोट्स काम कर रहे हैं। ऑफिसेस में, बैंक्स में बहुत सारे रोबोट्स काम कर रहे हैं। एआई ज़्यादातर वो जॉब्स खत्म कर रही है जिसमें रिपीटेटिव टास्क हों। टेक्नोलॉजी इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप घंटों का काम मिनट्स में कर सकते हैं और मिनट्स का सेकंड्स में। आज से कुछ साल पहले एक इमेज जनरेट करने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता था, लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में सिर्फ एआई को आपको प्रॉम्प्ट देना है कि आपको कैसी इमेज चाहिए, वो आपको वैसी इमेज बना कर देगा सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। इवन आपको कुछ ही सेकंड्स में वीडियो बना कर दे सकता है एआई। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है और उस प्रॉम्प्ट के मुताबिक एआई आपको वीडियो बना कर देगा। हमारा मेन क्वेश्चन था, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है? लेकिन इसका सिंपल आंसर है नो, क्योंकि एआई ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती जो ह्यूमंस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर ह्यूमन टच इंतहाई ज़रूरी होता है। एआई कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि एआई का फ्यूचर कोलैबोरेशन में आता है, ना कि रिप्लेसमेंट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। एआई हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद करती है। हम अभी भी एआई से घिरे हुए हैं। एआई हमारी अब भी बहुत मदद कर रही है और फ्यूचर में भी आगे मदद करती रहेगी। एआई की मदद से हमें बहुत सारी नई डिस्कवरीज पता चल रही हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एआई से पूछ कर उससे डिसीजन भी ले सकते हैं।
इवन आप इससे ट्रीटमेंट में भी हेल्प ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को डेवलप तो करती जाएगी, लेकिन हम इंसानों को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ह्यूमन इंटरेक्शन और इमोशनल इंटेलिजेंस ये चीजें इररिप्लेसेबल हैं। इसी वजह से बहुत सारी जगहों पर ह्यूमन टच का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आजकल बस कुछ ही डिफरेंस रह गए हैं ह्यूमन और एआई में। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें, ह्यूमंस बहुत सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं और एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की तकलीफ को या उसके इमोशंस को समझ सकता है और इंसानों को इमोशंस को फील करने की एबिलिटी है, जबकि एआई ह्यूमंस को इमोशंस को तो समझ सकती है लेकिन उसको जेन्युइनली एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। दूसरा डिफरेंस है कि ह्यूमंस को फ्री विल है, जबकि एआई को एक स्पेसिफिक टास्क या एक लिमिट तक महदूद रखा जाता है। इंसान अपने फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन एआई को फ्री विल नहीं होती। जैसा उसको प्रोग्राम किया जाता है वो उसके हिसाब से काम करती है। तीसरा डिफरेंस है कि ह्यूमंस कुछ सीखते हैं तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं और वो सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, जबकि एआई ऐसा नहीं कर सकती। जबकि एआई अपनी डेटा और एल्गोरिदम से सीखती है। चौथा डिफरेंस है कि ह्यूमंस को फिजिकल फॉर्म है, जबकि एआई को कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ह्यूमंस का फिजिकल फॉर्म में होना इस दुनिया से सेंसरी मैनर में इंटरेक्ट करती है। पांचवा डिफरेंस ये है कि एआई क्रिएटिव कंटेंट तो क्रिएट कर सकती है, जैसे म्यूजिक, इमेजेस, वीडियोस वगैरह ऐसे ही, पर ये उसके डेटा और पैटर्न पर डिपेंड करता है। जबकि एक ह्यूमन की क्रिएटिविटी उसके पर्सनल एक्सपीरियंस और इंस्पायरेशन से होती है। ह्यूमंस कोई क्रिएटिव कंटेंट बनाते हैं तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाते हैं। इस दुनिया में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ह्यूमंस को बहुत सारे काम करने की जरूरत ही नहीं। जैसे आजकल की ऑटोनोमस कार्स, इन ऑटोनोमस कार्स ने हमारे ट्रेवल करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वो सब कुछ खुद ही हैंडल करती हैं और नेविगेशन वगैरह, और ऐसी कार्स हमें रिलैक्स होने का टाइम देती हैं। एआई हमारी इस दुनिया को बहुत जल्दी डेवलप करती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी जॉब्स वो खत्म कर रही है जिसमें रिपीटेटिव टास्क्स हों, जैसे ऑफिस में डेटा को एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट्स बनाना। आपको क्या लगता है कि क्या एआई वाकई ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाएगी? जबकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एआई ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह करती है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करना। पर इन चीज़ों में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज़ की कमी होती है। आजकल के डॉक्टर्स हों, स्टूडेंट्स हो या चाहे आर्टिस्ट्स हों, हम सब एआई का यूज़ करते हैं। हम एआई को इस वजह से यूज़ करते हैं कि अपने काम को ज़्यादा इन्हेंस करना होता है। एआई एक ऐसा टूल है जो ह्यूमंस ने ह्यूमंस के लिए बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे जॉब्स को खत्म तो करेगी, लेकिन उनकी नई कैटेगरीज को सामने लाएगी। जबकि एआई ने हमारे सोशल एनवायरनमेंट पर जो इफेक्ट डाला है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन एजुकेशन में भी एक कमी हमेशा रहेगी। जैसे अगर कोई स्टूडेंट ना पढ़ता हो या फिर उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में एआई कैसे डील करेगी? जबकि ह्यूमन टीचर्स एक स्टूडेंट्स को समझ सकते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसका हर चीज़ में साथ देते हैं। क्या ये चीज़ें एआई कर पाएगी? एक टीचर अपने स्टूडेंट का हमेशा साथ देता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। जबकि हमें ऐसा नहीं लगता कि एआई इमोशनल इंटेलिजेंसी वाले काम कर पाएगी। अगर आप किसी हेल्थ केयर में देखें, किसी पेशेंट की मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करना या फिर किसी पेशेंट की आउटकम को प्रेडिक्ट करना, इन चीज़ों में ह्यूमन टच की बहुत ज़रूरत होती है। इससे आपको क्या लगता है कि एआई वाकई ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।